नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज़ बकेट और हम पहुंच चुके हैं बनारस के एक ऐसे मोहल्ले में जहां ज़्यादातर आबादी मुस्लिम है और भारत के मुसलमान अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेकर क्या सोच रहे हैं, यह प्रतिक्रिया जानने के लिए हम यहां के लोगों से बात करेंगे कि यहां जैसे एक शक की निगाह से मुसलमानों को देखा जा रहा है कि क्या इस्लामिक कट्टरता अब इतनी हावी हो चुकी है कि किसी भी देश पर आसानी से कब्जा या हिंसा जैसी घटनाएं अब लोग बर्दाश्त कर रहे हैं। पूरा विश्व इस घटना से हतप्रभ है कि कैसे एक हंसते खेलते लोकतांत्रिक देश को लूट लिया गया और दहशत में वहां लोग जान बचाने के लिए लगातार भाग रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त तमाम लल्लापुरा के लोग हैं, इन्हीं से बात करते हैं इस मुद्दे पर कि क्या ये समझ रहे हैं। चाचा, जैसे अफगानिस्तान में हुआ, तालिबान ने वहां पर कब्जा कर लिया, इस चीज़ को लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, देखिए, तालिबान और अफगानिस्तान का वो उनका क्या मुद्दा है वो जानेंगे, पर जो चीज़ें वहाँ गलत हैं वो गलत कही जाएगी। जैसे आपने अभी बताया कि औरतों पे जुल्म हो रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, तो भाई ये चीज़ें खाली अफगानिस्तान या तालिबान की नहीं है, ये चीज़ें कहीं भी होती है तो वो चीज़ गलत है। इस चीज़ के मैं लोग खिलाफ हूँ। एक लोकतांत्रिक तरीके से चल रही सरकार को अगर धार्मिक कोई नेता कब्जा कर ले, उसे आप कैसा मानते हैं? भाई देखिए, सरकार का मुद्दा सरकार जानेगी, उस मसले में हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि भाई वहाँ की बातें वो जानेंगे। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, अगर हिंदुस्तान में इस तरीके की घटना यहाँ नहीं। और तालिबान के रवैये हिटलरशाही रवैया है। हम भारत में पैदा हैं, डॉक्टर भैया अम्बेडकर संविधान में आस्था रखते हैं, भारत के मुसलमान जनतांत्रिक देश में रहते हैं। तालिबान के रवैये से भारत का मुसलमान दुखित है, उसका कड़ा विरोध होना चाहिए। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देती है और हम सरकार वसल्लम पर वो तालिबान कहते है, वो पाबंदी जो है वो किस जगह है, कहाँ है, वो अलग है। और ये जो क्या है उनका वो जानेंगे। हमारे भारत में मुसलमान रहते हैं, क्या इस्लाम में के रवैये से नहीं है? हैं, इस्लाम के हद में रहते हैं। इस्लाम के नहीं, ये सब तो गलत है। ये प्रचार प्रोपेगेंडा गलत है। भारत का मुसलमान नहीं चाहेगा कि जो है हम आज भारत में कितने आज़ाद हैं, किस ढंग से रह रहे हैं, ठीक है? तो हमको उस ढंग से रहना, अपने इस्लाम के तरीके और दायरे में रहना है। इस्लाम के दायरे से अगर करता है तो गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। ये सब देश तोड़ने की साजिश है, बात समझा रहा है। और हमारा देश जो है ऐसा नहीं है, हमारा देश एकदम निरंकार है। ये किसी गलत काम को पसंद नहीं करता है और गलत लोगों के साथ नहीं रहेगा, ठीक है? हम लोग इसका विरोध करेंगे, अब पूरे देश के मुसलमान भी विरोध करेंगे। जब अफगानिस्तान ने तालिबान के कब्जे को लेकर ये खबर जब सुनी तो पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया। फ्लाइट में ये स्थिति आ गई कि लोग बसों की तरह ठूसने लगे, कई लोगों ने पहिया तक पकड़ लिया फ्लाइट का और वो उड़ते उड़ते आसमान में गिरते नजर आए। लेकिन तालिबान के इस कब्जे को लेकर भारत के मुसलमान क्या सोचते हैं और इनके दिमाग में क्या चल रहा है कि इस्लामिक कट्टरता की बात हो रही है, उसे लेकर यहाँ क्या माहौल है? इस्लामिक के आधार पर किसी देश पर कब्जा भी नहीं किया जा सकता और ना ही जो है देश कट्टरवाद के जो है हिसाब से चलेगा। चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, कोई भी मुल्क हो, वो कट्टरवाद के बिना पर देश नहीं चलता। हिंदुस्तान का मुसलमान उसके लिए उनके कार्यों को ये गंभीरता से निंदा करती है और ऐसे कृत्य कार्य को हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर हिंदुस्तान में इस तरह की कृत्य चाहे कोई भी करेगा तो हिंदुस्तान का मुसलमान उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो बदनाम किया जाता है। जब देखिए, हिंदुस्तान का चाहे वो कोई भी मदरसा हो, दारुल उलूम देवबंद हो, चाहे सहारनपुर का हो, चाहे बरेली शरीफ का हो, कहीं का भी कोई भी मदरसा हो, चाहे वो हमारा लल्लापुरा का ही क्यों ना मदरसा हो, किसी मदरसे में जो कट्टरवाद नहीं सिखाया जाता है। यहाँ मदरसे से ही जो है जो लोग पढ़ करके निकले हैं, मौलाना APJ अब्दुल कलाम जो है मिसाइल मैन बन गए और मदरसे के ही तालीम से जो है फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। मदरसे के ही तालीम से न जाने कितने लोग जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये तो बदनाम किया जाता है मुसलमान मदरसे को। मदरसे से जो है मजहबी के साथ साथ दीनी और दुनियावी दोनों चीज़ें सिखाई जाती है, न कि वहाँ कट्टरवाद सिखाया जाता है। ये जो भी लोग कहते हैं मदरसे से आतंकवाद और कट्टरवाद सिखाया जाता है, ये एकदम सरासर गलत है। चाहे वो कहीं का भी मदरसा हो, सहारनपुर का हो, देवबंद का हो, चाहे हमारे बनारस के लल्लापुरा का ही मदरसा क्यों ना हो, किसी भी मदरसे से तालीम जो है
सही तरीके से सिखाई जाती है। मजहबी और दुनियावी दोनों चीज़ें सिखाई जाती है, कट्टरवाद नहीं सिखाया जाता। भाई देखिए, हिंदुस्तान का मुसलमान क्या सोचता है वो हिंदुस्तान का मसला है, अफ़गानिस्तान और खालिस्तान का ये मसला नहीं है। मैं हिंदुस्तान में रहता हूँ, हिंदुस्तान से मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई भी मुसलमान, ये आपसी भेदभाव हो सकता है, बाकी जहाँ हिंदुस्तान की बात आएगी सब एक मंच पर है। देखिए, नाराज़ होने की और ना होने की ये मेरे ऊपर नहीं। मेरी सरकार अगर नाराज़ है तो मैं नाराज़ हूँ, हिंदुस्तान की सरकार नाराज़ है तो हम नाराज़ हैं भाई, क्योंकि हम सरकार हिंदुस्तान में रहते हैं। मैं हिंदुस्तान को लेकर चलूँगा, ना कि अफ़गानिस्तान ना तालिबान। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तान को लेकर चलता हूँ। अगर मेरी सरकार बोलती है ये गलत है तो गलत होगा भाई। मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया की बात मैं करूँगा। वहाँ क्या हुआ वो ऊँचे अस्तर की बात है, वो वहाँ के लोग जानेंगे। भाई देखिए, इस्लाम में तो बहुत चीज़ों की पाबंदी है, नहीं भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। इस्लाम एक सही से चलने वाला इस्लाम है, इसमें इस्लाम को बीच में ना लाए। बाकी वो देश की बात है, वो वहाँ का मसला वो वहाँ जानेंगे। अब ये तो कहने वाले जो कहते हैं क्या मुसलमान के अलावा किसी और धर्म के लोग आतंकवाद कट्टरवाद नहीं है। आप हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, मॉब लिंचिंग अभी जो एक बरेली कहा का एक रिक्शे वाले को पकड़ करके मारा गया, कानपुर के रिक्शे वाले को। इस तरह के ना जाने कितने लोगों को मारा जा रहा है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो मुसलमान मार रहे हैं उनको? मुसलमान नहीं ना मार रहा उसको, मारने वाले जो है मुस्लिम कौम हमेशा मुसलमान जो है अपने वतन से मोहब्बत किया है और आज भी अपने वतन से मोहब्बत करता है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसी जो है मदरसे के लोग निकल करके अपने वतन को बचाने के लिए अपनी जान की कुर्बानी देंगे। देश को आज़ाद कराने में 1857 से लेकर के 1947 के बीच में 17 लाख मुसलमानों ने इसी मदरसे से तालीम हासिल करने वाले लोगों 17 लाख लोगों ने जो है शहादत दी है, तब देश आज़ाद हुआ। फ़खरुद्दीन अली ऐबी जो है, हज़रत का अल्लामा फजल खैराबादी हो, चाहे वो तमाम उलमाए किराम हो, जिन्हें एक दिन में 17,000 मुसलमान उलमाए दीन को जो है दिल्ली से लेकर के लाहौर तक फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। वो कौन थे? मुझे मदरसे से ही निकलने वाले लोग थे ना। जब ज़रूरत पड़ेगी और आगे जब भी हिंदुस्तान को अपने वतन की ज़रूरत पड़ेगी, और हमेशा मुसलमानों ने साथ दिया है और आगे भी इंशाअल्लाह मुसलमान साथ ही देंगे। अपने वतन से मोहब्बत, ये जो है हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब हैं, उनका भी कौल है कि अपने वतन से मोहब्बत करो, उतना ही करो जितने अपने परिवार से करते हो। तो जितना हम अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं उतना ही हम अपने वतन से भी मोहब्बत करते हैं। ये तो गलत है जो कब्जा की से, मतलब हैं, एक तो मतलब जास्ती की से महिलाओं के साथ ज्यादती हो रही है, इसको लेकर आप ये गलत है। गलत है। इस तरह की व्यवस्था है कि महिलाओं को बाहर नहीं निकलने दिया जाए? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। तो आप लोग तालिबान के इस कब्जे वाली रणनीति को या हमला जो कर रहा है, जो क्रूरता है, उसको लेकर क्या सोच रहे हैं अभी? ये जो तो पाकिस्तान उसका साथ दे रहा है तो वही मतलब कुछ उसका ताकत बढ़ गया तो मतलब अपना काम कर रहा है वो। तालिबान से कोई सहमति है? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुसलमान कुछ जो है वो तालिबान से सहमति रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, हम लोग खाली हिंदुस्तान से रहते हैं तो तक, बाकी किसी से नहीं। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान से क्या सोच रहा है? हिंदुस्तान का मुसलमान सोच रहा है कि मतलब कि हम लोग अपने में मिलकर हम लोग लड़ेंगे, साथ में हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। ये तो उनका कट्टरवाद है, उनसे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हमारे मज़हब इस्लाम में जो जितनी सहूलत, जितनी चीज़ें, जितनी आज़ादी महिलाओं को दिया गया है उतना मर्दों को नहीं दिया गया। वो उनका कट्टरवाद है, वो जाने। मज़हब इस्लाम से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। हमारा तो बस एक ही सिद्धांत है, कोई भी देश रहे, चाहे तालिबान रहे, चाहे हिंदुस्तान रहे, चाहे पाकिस्तान, सब लोग को भाईचारे के साथ मिलजुल के एक साथ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि कट्टरपंथा करके कुछ मसला इसका हल होने वाला है नहीं। जब भी मसला हल होगा तो इंसानियत के ही नाते होगा। और ये जो आपसी दिमागी सोच है इन लोगों का कि मतलब इस पे कब्जा कर लिया जाए, उस पे कब्जा कर लिया जाए, इससे कोई मसला। तो जो तालिबान ने किया है वो उनका कहना है कि इस्लाम में इस तरह की चीज़ें होती हैं, जिहाद करना ज़रूरी होता है। तो ये जिहाद वाला स्थिति जो है वो आप लोगों को कितना प्रभावित कर रहा है? आप लोग क्या सोच रहे हैं इसको लेकर? भैया देखिए, हम तो कुरान पढ़े नहीं हैं और उसके बारे में हम नहीं कुछ बता सकते, क्योंकि जब जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं है
उसके बारे में हम नहीं बता सकते। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉग इन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।